वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं या गेस वर्क करते हैं। अगर आप उनमें से हैं देन आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आज के बाद ये ऐसा ना हो। आज हम सीखेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का पर्पस क्या है, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या ऐसा मेथड है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाए, और हम वो मेथड जो है वो यूज़ भी करेंगे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में बेसिकली हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को लोकेट एंड आइडेंटिफाई करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन में दी है, वही इन्फॉर्मेशन हमको पैराग्राफ में देखनी होती है, जो ज़्यादातर पैराफ्रेज होती है। पैराफ्रेज का मतलब हो गया डिफरेंट वर्ड्स में लिखी होगी। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं उसी ऑर्डर में ज़्यादातर हमको आंसर्स मिलेंगे। हमको स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? फर्स्ट, स्किमिंग। वी शुड बी एबल टू रीड द टेक्स्ट क्विकली एंड वी शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इसके अलावा पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग और मीनिंग मोरलेस सेम ही चीज़ है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन में वर्ड्स हैं उसके आपको सिनोनिम समझ में आ रहे हैं या ऑपोजिट वर्ड समझ में आ रहे हैं। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाओगे, पैराग्राफ पे नहीं जाओगे। क्वेश्चन पे जाके आप कीवर्ड मार्क करोगे। कीवर्ड इन लेमेंस लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट या नाम या जिसके बारे में वो पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपने वो मार्क किया। उसको पहले लोकेट करिए अपने टेक्स्ट में, लिखा कहाँ पे है ये। आपको वो लोकेट हो गया, अब आप वापस क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन को समझें, मीनिंग समझें, उस मीनिंग को, उस जो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास दी हुई है उसको आप चंक्स में डिवाइड करें। नाउ यू गो बैक टू योर टेक्स्ट, रीड दैट टेक्स्ट, रीड एवरीथिंग अबाउट दैट कीवर्ड। सिर्फ एक फुल स्टॉप पे आके नहीं रुकेंगे या सिर्फ एक ही सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे। यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपके पास जितना उस कीवर्ड के बारे में लिखा है आप सारा का सारा पढ़ें। आपको ये कोई भी नहीं बता सकता कि ये इन्फॉर्मेशन एक ही लाइन में है या 5 लाइन में है। आपको नेक्स्ट लाइन पढ़ते जाना है, और जब आपको ये रियलाइज़ हो कि अभी ये कीवर्ड के बारे में बात नहीं हो रही है, इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, यू विल हैव टू स्टॉप। सो जब आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हो, पूरा मीनिंग निकाल रहे हो, अब आपने देखना है कि जो क्वेश्चन में आपने पार्ट्स बनाए थे वो आपको पार्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपको सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स मिल रहे हैं और जो मीनिंग आपका है वो 100% सेंस बना रहा है, आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं लेकिन ऑपोजिट मिल रहा है और जो आपका मीनिंग है वो 100% ऑपोजिट जा रहा है, आंसर हो जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर आपको कुछ ही पार्ट मिल रहा है और कुछ पार्ट आपको मिल ही नहीं रहा, उसका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। इसको और सिंप्लीफाई मेथड में कर लेते हैं, वन बाय वन रिवाइज भी हो जाएगा। फर्स्ट कीवर्ड ढूंढेंगे, अगर कीवर्ड मिलेगा तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे, कीवर्ड नहीं मिलेगा हमारा आंसर डायरेक्टली नॉट गिवन हो जाएगा। तो हम नॉट गिवन जो है वो 2 केसेस में लगाते हैं। एक केस में जहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन लिखी ही नहीं है, मिली ही नहीं है, 0% इन्फॉर्मेशन, राइट। अगर हमें कीवर्ड मिल गया तो हमने जो पार्ट में क्वेश्चन के पार्ट्स बनाए थे, चंक्स में इन्फॉर्मेशन डिवाइड की थी, वो हमारे को चंक्स मिल गए सारे, हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर इन कीवर्ड मिला लेकिन जो उसके साथ इन्फॉर्मेशन मिली वो ऑपोजिट मिली, मतलब फॉल्स के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उल्टी बात लिखी हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो, अजम्पशन पे नहीं चलना है हमने, आंसर विल बी फॉल्स। यही चीज़ को हम जो है वो प्रैक्टिस करके देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा, सो रीड विथ मी एंड सॉल्व विथ मी। लेट्स स्टार्ट। So the first question is, zoos made an insignificant contribution to conservation up until 30 years ago. इसमें मैं strong keyword ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। I'll not go with 30 years. Why? Because yes, numbers हमें easily मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि second half of the sentence है तो बहुत बार chances है कि ये तो information change हो सकती है। हो सकता है पीछे लिखा हो up to 50 years, तो अगर मैं सिर्फ 30 years लिख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, तो मुझे आंसर तो मिलेगा ही नहीं। वट आई डू, रादर देन कि मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन पे फोकस करूँ, मैं देखूँ इसके अलावा बात किसकी हो रही है। बात हो रही है कॉन्जर्वेशन की, तो जहाँ पे कॉन्जर्वेशन के बारे में बात हो रही होगी मैं वहाँ पे जाऊँगी एंड देन आई विल सी कि इसके बारे में लिखा क्या है। सो हम टेक्स्ट पे जाते हैं, देखते हैं कॉन्जर्वेशन कहाँ पे लिखा है। हमने पढ़ना शुरू किया, जूस वर ओरिजिनली क्रिएटेड एज प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड दे सजेस्टेड इन्वॉल्वमेंट विद कॉन्जर्वेशन डिडंट सीरियसली अराइज अंटिल अबाउट 30 years ago। मुझे कॉन्जर्वेशन भी मिल गया और 30 years ago भी मिल गया। नाउ लेट मी गो बैक टू क्वेश्चन, लेट मी फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन। वहाँ लिखा है मेड एन इनसिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने इसे इनसिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया, विच मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, लिटिल, जो नोटिस नहीं होगी।
टू कॉन्जर्वेशन, कॉन्जर्वेशन तो मिल गया था, अब अंटिल 30 ईयर्स अगो। तो हमने पढ़ना शुरू किया। जूस वर ओरिजिनली क्रिएटेड एज प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, शुरुआत में जब वो बनाए थे तो वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए थे। एंड देयर सजेस्टेड इन्वॉल्वमेंट विद कॉन्जर्वेशन डिडंट, और जो उनका काम एज अ कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम के लिए यूज़ हुआ था वो डिडंट सीरियसली अराइज अंटिल अबाउट 30 ईयर्स अगो। डिडंट सीरियसली अराइज, नहीं हुआ था when the Zoological Society of London held the first formal international meeting on the subject। जब ये हुआ था उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हम कॉन्जर्वेशन भी शुरू करेंगे, लेकिन कब तक नहीं हुआ था, 30 ईयर्स अगो तक नहीं हुआ था। इनसिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह क्या लिखा है, डिडंट सीरियसली अराइज। हमें टाइम पीरियड भी मिल गया, हमें इनसिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सिनोनिम भी मिल गया, एंड दिस मेक्स आवर आंसर ट्रू। सेकेंड चेक करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। वहाँ लिखा है नो वन न्यू हाउ द एनिमल्स वर बीइंग ट्रीटेड एट रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क। सबसे पहले कीवर्ड मैं पिक करूँगी जो मुझे इजीली मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क। अब मेरे को कैसे पता चलेगा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तुमने 30 ईयर्स नहीं पिक किया था, बिकॉज प्रीवियस वाले क्वेश्चन में फोकस वॉज नॉट ऑन 30 ईयर्स। वहाँ पे हाँ फोकस वॉज, सॉरी, पिछले वाले क्वेश्चन में जो फोकस था वो टाइम पीरियड पे था कि इस टाइम पे शुरू हुआ था, इससे पहले शुरू हुआ था, इसके बाद शुरू हुआ था। यहाँ पे फोकस है कि रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क में जो भी हो रहा था वो किसी को नहीं पता था। और वैसे भी जो हमको इजीली, जो इसमें आप नाम देखोगे या तो हमारे पास वर्ब दिया हुआ है या एनिमल्स हैं, तो जो इजीली मिल जाएगा वो है रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क। हमने रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क को हाईलाइट किया, उसको लोकेट किया पैराग्राफ में, देखेंगे दीज इंक्लूड रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क ऑन द आइल ऑफ वाइट, मिल गया। क्वेश्चन देखेंगे, ढूंढना क्या है, नो वन न्यू, वन पार्ट, हाउ द एनिमल्स वर बीइंग ट्रीटेड, सेकेंड पार्ट, कि किसी को भी नहीं पता था एनिमल्स कैसे ट्रीट किए जा रहे हैं। तो हमने देखा दीज इंक्लूड रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क ऑन द आइल ऑफ वाइट विच मैनी कंसिडर्ड द मोस्ट नोटोरियस कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन द कंट्री। बहुत लोगों को लगता था कि यहाँ पे इनफेमसली जो कलेक्शन है एनिमल्स की वो है। दिस एस्टैब्लिशमेंट विच फॉर ईयर्स वॉज प्रोटेक्टेड बाय द आइल्स लोकल काउंसिल, प्रोटेक्टेड बाय मीन्स कवर्ड थी, देखते थे लोकल काउंसिल, क्योंकि वो जो लोकल काउंसिल है, आगे लिखा है ब्रैकेट में, विच व्यूड इट एज अ टूरिस्ट एमिनिटी, कि वो टूरिस्ट फैसिलिटी देखते थे उसको, यहाँ पे टूरिस्ट जाते थे, वॉज फाइनली क्लोज डाउन, उसको बंद कर दिया गया था, फॉलोइंग अ डैमनिंग रिपोर्ट बाय अ वेटनरी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द टर्म्स ऑफ द जू लाइसेंसिंग एक्ट 1981। उसको बंद कर दिया गया था, डैमनिंग रिपोर्ट। डैमनिंग रिपोर्ट, डैमनिंग का मतलब हो गया डैमेजिंग रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, किसकी थी, वेटनरी इंस्पेक्टर की, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन बोल रहा है नो वन न्यू हाउ द एनिमल्स वर बीइंग ट्रीटेड, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वेटनरी इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बनाई थी और वो नेगेटिव रिपोर्ट बनाई थी। तो नेगेटिव किसकी थी, नेगेटिव रिपोर्ट थी जैसे एनिमल्स को रखा जा रहा था। आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। एज पर क्वेश्चन किसी को नहीं पता था, एज पर टेक्स्ट वेटनरी इंस्पेक्टर को पता था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सेज कॉलिन टच वॉज डिससेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एट लंडन जू। सो हमारे पास नाम क्या है, कॉलिन टच। पहले इसको देखते हैं टेक्स्ट में कहाँ पे है, फर्स्ट वर्ड ही है, फर्स्ट टू वर्ड्स मिल गए इजीली। नाउ लेट्स सी क्या देखना है, वॉज डिससेटिस्फाइड, उसकी फीलिंग्स देखनी है विद द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एट लंडन जू। Let's read. Colin Touch, author of Last Animals at the Zoo, argues that if the world's zoos worked together in cooperative breeding programs, then even without further expansion, they would save around 2,000 species of endangered land vertebrates. This seems an extremely optimistic proposition from a man who must be aware of the failings and weaknesses of the zoo industry. The man who, when a member of the Council of London Zoo, had to persuade the zoo to devote more of its activities to conservation. Moreover, where are the facts to support such optimism? First of all, let's divide the information. जो information आपकी first line से यहाँ तक दी है 2000 species of endangered land vertebrates तक, वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, वहाँ पे सिर्फ उसका ओपिनियन दिया है, ठीक है। जो उसके बाद वाला है दिस सीम्स एन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक प्रोपोजिशन, ये राइटर का ओपिनियन है कॉलिन टच के बारे में। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको देखना है उसकी फीलिंग क्या थी लंदन जू के बारे में, क्या वो डिससेटिस्फाइड था, उसकी फीलिंग के बारे में कुछ भी लिखा है यहाँ पे,
नथिंग। वो तो राइटर बोल रहा है कि राइटर को ऐसा लगता है। हमारे तो राइटर का ओपिनियन चाहिए ही नहीं। हमारे तो करंट टच ही फीलिंग के बारे में चाहिए। डिससेटिस्फाइड है, ना हमको डिससेटिस्फाइड का कोई सिनोनिम मिल रहा है, ना उसका कोई ऑपोजिट में लिख मिल रहा है, उसका कोई मेंशन ही नहीं है, उसकी फीलिंग की कहीं पे बात ही नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। ध्यान रखना है वो है कि आपने क्वालिफाइंग वर्ड्स पे फोकस करना है, जो ये वर्ड्स हैं। आप इन वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो प्रॉबेबली आप देखोगे कि इन वर्ड्स की वजह से जो आंसर है काफ़ी चेंज हो जाता है, और यूजुअली इसमें जो आंसर आता है वो आता है नो या फॉल्स। इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का भी। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ज़्यादा जो आंसर आता है वो आता है नॉट गिवन। बट आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद देखें। इसके साथ साथ कुछ डूज एंड डोंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज प्रैक्टिस पैराफ्रेजिंग। सेकेंड, डू नॉट फोकस ऑन मैचिंग वर्ड्स। आपको मीनिंग मैच करना है, वर्ड्स मैच नहीं करने हैं। थर्ड, अगर आपको ये कन्विंस हो रहा है कि आपके पास ये जो लाइक इंफॉर्मेशन है वो मिल नहीं रही है, देन डू नॉट अज्यूम, देन डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। परहैप्स इट इज़ नॉट गिवन। एंड ये सब चीज़ें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। आई एम गोइंग टू लीव क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पॉज द वीडियो, डू दोज क्वेश्चंस एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर्स। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ लीव देम इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू एड्रेस देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।